नमस्कार और आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम सब मिलकर एक खास ज्ञान यात्रा पर निकल रहे हैं। एक ऐसा अनुभव जिसे हम कह सकते हैं आध्यात्मिक वर्षा। ये कैप्टन श्याम बहादुर चौहान द्वारा संकलित और लिखा गया ज्ञान का एक बहुत ही गहरा, बहुत व्यापक संगम है। और आज हमारी इस पूरी बातचीत का जो केंद्र बिंदु है, वो है श्रीमद् भगवद गीता का एक बेहद महत्वपूर्ण श्लोक, अध्याय 5 का श्लोक 11। ये श्लोक हमें कर्म करने की, मतलब अपने काम करने की वो कला सिखाता है जिसमें कोई आसक्ति ना हो, कोई मोह ना हो, और जिसका बस एक ही मकसद हो, आत्मशुद्धि। बिल्कुल सही कहा आपने। ये श्लोक वास्तव में एक मार्गदर्शक की तरह है। ये हमें दिखाता है कि कैसे हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की भागदौड़ में अपने सारे कर्तव्य निभाते हुए भी अपने अंदर एक गहरी शांति, एक मानसिक स्पष्टता पा सकते हैं। जैसा कि इस संकलन में भी बताया गया है, ये सिर्फ व्यक्तिगत शांति का रास्ता नहीं है, बल्कि ये मानव कल्याण और समग्र विकास की भी एक बहुत महत्वपूर्ण कुंजी है। तो चलिए सबसे पहले इस श्लोक के मूल भाव को, इसके एसेंस को समझने की कोशिश करते हैं। श्लोक है, कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरंद्रियैः योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। वाह, सुनने में जितना सरल है मुझे लगता है उतना ही गहरा भी है ये। आइए इस विचार को थोड़ा और खोलते हैं, इसकी परतें समझते हैं जरा। निश्चित रूप से यहाँ जो ये शब्द है ना, संगम त्यक्त्वा, मतलब आसक्ति का त्याग, यही इस पूरे दर्शन का, इस पूरी फिलॉसफी का मर्म है, उसका सार है। संकलन के अनुसार भी इसका मतलब कर्म छोड़ देना या आलसी हो जाना बिल्कुल नहीं है। इसका अर्थ है कर्म के फल से, उसके अच्छे या बुरे नतीजे से, उससे मिलने वाली सक्सेस हो या फेलियर, तारीफ हो या बुराई, इन सब चीजों से अपने मन को पूरी तरह से आजाद रखना। ये एक तरह की, क्या कहें, आंतरिक स्वतंत्रता है। आप काम तो पूरी क्षमता से करते हैं, जी जान लगाकर करते हैं, पर उसके नतीजे आपको बांधते नहीं। और फिर इसमें आता है आत्मशुद्धये, यानी आत्मशुद्धि के लिए कर्म करना। इस शब्द का क्या मतलब है? क्या ये सिर्फ एक अच्छा इंसान बनना है या इसका कुछ और गहरा स्पिरिचुअल मीनिंग है? आत्मशुद्धि, हाँ, ये एक बहुत बहुत व्यापक शब्द है। संकलन इसे ऐसे स्पष्ट करता है कि इसका सीधा मतलब है हमारे मन का निर्मल होना, मैल रहित होना। इसका मतलब है कि हमारा अहंकार, हमारा ईगो, वो धीरे धीरे कम होता जाए। ये जो मैं और मेरा का भाव है ना, वो सिमटता जाए। और मन में जो बार बार राग द्वेष उठता है, किसी के लिए बहुत पसंद, किसी के लिए बहुत नापसंद, इसके जो तेज आवेग हैं, उनसे ऊपर उठ जाना। तो जब हम बिना किसी निजी स्वार्थ के, बिना फल की इच्छा के अपना कर्तव्य निभाते हैं, तो हमारा अंतःकरण, मतलब हमारा जो भीतरी अस्तित्व है, वो अपने आप ही नेचुरली शुद्ध होने लगता है। यही तो है निष्काम कर्मयोग का सार। कर्म करना जरूरी है, अनिवार्य है, लेकिन उसके परिणामों से खुद को इमोशनली जोड़ना नहीं है। लेकिन एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, ये आसक्ति, मतलब किसी चीज से जुड़ाव या लगाव, ये तो बहुत स्वाभाविक सी एक ह्यूमन टेंडेंसी लगती है ना? हम कोई भी काम करते हैं, चाहे छोटा हो या बड़ा, तो उसके परिणाम की, उसके फल की इच्छा या कम से कम एक उम्मीद तो रहती ही है। फिर गीता में इस आसक्ति को जो इतनी नेचुरल लगती है, उसे छोड़ने पर इतना जोर क्यों दिया गया है? इसके पीछे क्या गहरा कारण हो सकता है? आपका सवाल बहुत जायज है और बहुत लोगों के मन में आता है। इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, इसके ऐतिहासिक संदर्भ में। जैसा कि इस ज्ञान संगम में भी जिक्र है, कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में अर्जुन, जो इतने बड़े योद्धा थे, वो अपने सामने अपने ही रिश्तेदारों को, गुरुओं को, दोस्तों को देखकर मोह में पड़ गए थे, आसक्ति से घिर गए थे। और इसी मोह के कारण वो अपने क्षत्रिय धर्म से, यानी युद्ध करने के अपने कर्तव्य से पीछे हटना चाह रहे थे, भागना चाह रहे थे। भगवान कृष्ण उन्हें उसी गहरी आसक्ति से ऊपर उठने के लिए कह रहे हैं। परिणाम की चिंता छोड़कर सिर्फ अपने कर्तव्य का पालन करने का उपदेश दे रहे हैं। और अगर हम आज के समय में देखें, आज के आधुनिक युग के संदर्भ में, तो ये हजारों साल पुरानी बात तो और भी ज्यादा रिलेवेंट हो जाती है। आज हमारी जिंदगी में जो इतना तनाव है, इतनी चिंता है, एंजाइटी जिसे कहते हैं, डिप्रेशन है, दुख और अशांति है, उसके मूल में, उसकी जड़ में कहीं ना कहीं यही आसक्ति ही तो बैठी है। सोचकर देखिए जरा, परीक्षा का परिणाम को लेकर हद से ज्यादा चिंता करना, नौकरी में प्रमोशन पाने की वो तीव्र इच्छा और उसके लिए किसी भी हद तक चले जाना, रिश्तों में अपनी उम्मीदों का भारी बोझ डाल देना, या फिर आजकल जो ये सोशल मीडिया पर लाइक, कमेंट और पहचान पाने की जो एक अतृप्त इच्छा है,
ये सब क्या है? ये सब उसी गहरी आसक्ति के ही तो अलग अलग रूप हैं जो हमें अंदर से खोखला करते रहते हैं, हमें अशांत बनाए रखते हैं। हाँ, ये बात तो है। सच में ये जानना कितना दिलचस्प है कि कैसे ये प्राचीन ज्ञान जो उस समय अर्जुन के लिए था, वो आज हमारे समय की बड़ी बड़ी मानसिक चुनौतियों जैसे स्ट्रेस, एंजाइटी, बर्नआउट, इनका एक ठोस समाधान दे रहा है। ये कोई सिर्फ हवा हवाई फिलॉसफी नहीं है, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी के लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल, एक व्यवहारिक उपाय लगता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि कोई साधारण व्यक्ति, हम और आप जैसे लोग, इसे अपने जीवन में कैसे उतारें? ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर रोजमर्रा की भाग दौड़ में घर, परिवार, नौकरी, धंधे के बीच इस सिद्धांत को कि आसक्ति त्याग कर कर्म करो, इसे अमल में लाने के क्या तरीके हो सकते हैं? ये हमारे व्यक्तिगत विकास में, पर्सनल डेवलपमेंट में किस तरह मददगार हो सकता है? इसे थोड़ा विस्तार से समझना चाहेंगे। बिल्कुल। और संकलन इस पर काफी व्यवहारिक मतलब प्रैक्टिकल गाइडेंस देता है। ये सिर्फ सिद्धांत नहीं है, यह अभ्यास का मार्ग है और इसे जीवन में उतारने के कई सरल पर बहुत प्रभावशाली तरीके बताए गए हैं। पहला है दैनिक संकल्प, मतलब एक डेली इंटेंशन सेट करना। हर दिन की शुरुआत इस एक पक्के विचार के साथ करें, आज मैं जो भी काम करूंगा या करूंगी उसे अपनी पूरी योग्यता और ईमानदारी से करूंगी। मेरा ध्यान सिर्फ कर्म को अच्छे से करने पर होगा। परिणाम जो भी आए, चाहे वो मेरी उम्मीद के मुताबिक हो या ना हो, मैं उसे समभाव से ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करने के लिए तैयार रहूंगी। ये छोटी सी मानसिक तैयारी हमें दिन भर में आने वाले उतार चढ़ावों से, रिजल्ट्स के अप्स एंड डाउन से विचलित होने से बचाती है। ये तो एक अच्छी शुरुआत हो सकती है दिन की। और दूसरा है विवेक का प्रयोग, मतलब यूज ऑफ डिसर्नमेंट। कोई भी जरूरी काम शुरू करने से पहले या जब कोई इच्छा बहुत जोर पकड़े तो एक पल के लिए रुकें और अपने अंदर झांकें। खुद से पूछें, क्या ये काम या ये इच्छा मेरे मन की शुद्धि के लिए है, मेरे नैतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए जरूरी है, या ये सिर्फ मेरे क्षणिक सुख के लिए, मेरे ईगो की पुष्टि के लिए, किसी लालच या स्वार्थ के लिए है? विवेक का ये प्रयोग हमें सही और गलत में फर्क करने में मदद करता है और हमें बेकार के कामों और इच्छाओं के जाल में फंसने से बचाता है। अच्छा, मतलब एक्शन लेने से पहले एक चेक पॉइंट। ठीक है जी। और तीसरा है निष्काम सेवा, सेल्फलेस सर्विस। अपने रोज के जीवन में कुछ समय, कुछ ऊर्जा ऐसी सेवा या मदद के लिए निकालें जिसके बदले में आपको किसी नाम, तारीफ, पहचान या किसी भी तरह के फायदे की उम्मीद ना हो। ये किसी जरूरतमंद की चुपचाप मदद करना हो सकता है, किसी सामाजिक काम में अपना योगदान देना हो सकता है, या बस अपने घर के लोगों की सेवा बिना किसी उम्मीद के करना हो सकता है। निष्काम सेवा हमारे अंदर के मैं और मेरे के भाव को धीरे धीरे कम करती है और हमारे दिल को बड़ा और करुणामय बनाती है। ये तरीके तो समझ में आते हैं, लेकिन जब हम काम कर रहे होते तो मन अक्सर भटकता है। भविष्य के परिणामों की चिंता बार बार सताती है। उस समय मानसिक शांति कैसे बनाए रखें, इसका भी कोई उपाय है? हाँ, बिल्कुल है। इसके लिए भी कुछ अभ्यास सुझाए गए हैं जो मानसिक स्थिरता लाने में मदद करते हैं। चौथा है कर्म करते हुए साक्षी भाव, मतलब विटनेसिंग कॉन्शियसनेस ड्यूरिंग एक्शन। जब आप कोई काम कर रहे हो, चाहे वो ऑफिस का काम हो, घर का काम हो, कुछ भी हो, तो खुद को सिर्फ करने वाला, कर्ता मानने के बजाय एक देखने वाला, साक्षी या एक माध्यम, एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में देखने की कोशिश करें। इस विचार को मन में रखें, हाँ, ये काम मेरे जरिए हो रहा है, मैं इसमें अपना पूरा एफर्ट लगा रहा हूं, पर मैं इसके फाइनल रिजल्ट से, इसकी सफलता या विफलता से पूरी तरह जुड़ा हुई नहीं हूं। इसे एक तरह का कर्म में ध्यान या मेडिटेशन एंड एक्शन भी कह सकते हैं। ये भाव हमें कर्म के स्ट्रेस और बोझ से मुक्त करता है और हम ज्यादा सहजता और एकाग्रता से काम कर पाते हैं। अच्छा, मतलब करते हुए भी उससे थोड़ा डिटैच्ड रहना, ये दिलचस्प है। और पांचवा है आत्मचिंतन या लेखन, सेल्फ रिफ्लेक्शन या जर्नलिंग। दिन के अंत में या जब भी समय मिले, कुछ मिनट शांत बैठकर अपने दिन भर के कामों, विचारों और भावनाओं पर सोचें। खास तौर पर उन पलों को याद करें जब आप किसी नतीजे को लेकर बहुत चिंतित हुए, जब किसी बात पर अहंकार जागा या जब किसी चीज के प्रति बहुत ज्यादा लगाव महसूस हुआ। चाहे तो इसे एक डायरी में लिख भी सकते हैं। ये आत्मविश्लेषण हमें अपनी कमजोरियों को, अपनी आसक्तियों के पैटर्न को पहचानने और उन्हें धीरे धीरे दूर करने में मदद करता है। ये तो वाकई व्यक्तिगत रूपांतरण का, एक पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन का पूरा रोड मैप जैसा लगता है।
ये सिर्फ बाहरी तौर पर काम करने का तरीका नहीं बदल रहा, बल्कि ये तो हमारी भीतरी दुनिया को, हमारे सोचने और महसूस करने के ढंग को बदलने की बात कर रहा है। ये आंतरिक शुद्धि और सच्ची मानसिक आज़ादी का रास्ता है। अब रिश्तों की ओर आते हैं, जो जीवन का एक बहुत बहुत अहम हिस्सा है। रिश्तों में तो भावनाएं, अपेक्षाएं, लगाव, ये सब बहुत गहरे और कई बार उलझे हुए भी होते हैं। यहाँ पर आसक्ति त्याग का क्या मतलब हो सकता है? क्या इसका मतलब है कि हम जिनसे प्यार करते हैं उनकी परवाह करना छोड़ दें, उदासीन हो जाएं? और ख़ास तौर पर महिलाओं के लिए, जिन्हें अक्सर माँ, पत्नी, बेटी, बहन के रूप में परिवार की भावनात्मक धुरी माना जाता है, जो परिवार को जोड़े रखती हैं, उनके लिए सिद्धांत का क्या महत्व है? क्या ये उनके लिए व्यावहारिक भी है? उनसे तो उम्मीदें भी बहुत होती हैं। ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण और बहुत संवेदनशील है और संकलन इस पर बहुत स्पष्टता देता है। यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि रिश्तों में आसक्ति त्याग का मतलब स्नेहहीनता, उदासीनता या प्यार की कमी बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये रिश्तों को और ज़्यादा स्वस्थ, मजबूत और बोझ रहित बनाने का एक गहरा तरीका है। अगर हम पारिवारिक संबंधों, फैमिली रिलेशनशिप्स के संदर्भ में देखें, तो आसक्ति त्याग का मतलब है अपने कर्तव्यों का पालन पूरी ईमानदारी, प्यार और समर्पण से करें, लेकिन बदले में ठीक वैसा ही व्यवहार, वैसा ही सम्मान या प्यार पाने की जिद या एक कठोर अपेक्षा ना रखें। उदाहरण के लिए जैसे माता-पिता और संतान है। माता-पिता संतान का भला सोचें, उनकी अच्छी परवरिश करें, उन्हें सही रास्ता दिखाएं, ये उनका कर्तव्य है। लेकिन उनकी हर सफलता को अपनी इज्जत का सवाल ना बना ले या उनकी असफलता पर जरूरत से ज्यादा दुखी या शर्मिंदा ना हो। इसी तरह संतान माता-पिता की सेवा करे, उनका सम्मान करे, ये उसका धर्म है। पर मन में ये आसक्ति ना रखे कि बदले में उन्हें जायदाद का कितना हिस्सा मिलेगा या उनकी हर बात मानी ही जाएगी। ये संतुलन बनाना जरूरी है। बिल्कुल। या जैसे पति पत्नी हैं, एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे के प्रति अपने कर्तव्य निभाएं, प्यार और सहयोग से जीवन बिताएं, लेकिन एक दूसरे को अपनी इच्छाओं या अपनी कल्पनाओं के हिसाब से पूरी तरह बदलने की कोशिश या उस अपेक्षा की आसक्ति न रखें। हर इंसान का अपना स्वभाव होता है, अपनी सीमाएं होती हैं, उन्हें स्वीकार करना सीखें। जब हम इस तरह बिना शर्त अपना कर्तव्य निभाते हैं, सिर्फ देने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, बिना यह हिसाब किताब लगाएं कि बदले में क्या मिला, तो रिश्ते बोझ नहीं बनते, बल्कि वो सहज होते हैं, आनंददायक होते हैं और ज्यादा गहरे होते हैं। और महिलाओं के लिए ये सिद्धांत खास तौर पर मुक्तिदायक हो सकता है। अक्सर समाज और परिवार उनसे बहुत ज्यादा भावनात्मक समर्पण और त्याग की उम्मीद रखते हैं, जिसके बोझ तले वो दब जाती हैं। आसक्ति का त्याग उन्हें इस बोझ से एक तरह की मानसिक स्वतंत्रता देता है। वो प्यार और देखभाल तो पहले की तरह या शायद उससे भी ज्यादा कर सकती हैं, पर अगर बदले में उनकी उम्मीद के मुताबिक रिस्पॉन्स नहीं मिलता, तो वो टूटेंगी नहीं, निराश नहीं होंगी। ये उन्हें भावनात्मक रूप से ज्यादा स्थिर, मजबूत और आत्मनिर्भर बनाता है। वो परिवार की रीढ़ होते हुए भी अपनी मानसिक शांति बनाए रख सकती हैं। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। महिलाओं के लिए ये एक तरह की इमोशनल इंडिपेंडेंस है। अच्छा, अब उन गहरे मानवीय संबंधों की बात करते हैं, जहाँ कभी-कभी बहुत तीव्र आकर्षण या भावनाएं पैदा हो सकती हैं, जो शायद स्थापित रिश्तों से बाहर हों। ऐसी स्थितियों में गीता का ये सिद्धांत कैसे मार्गदर्शन कर सकता है? गहन मानवीय संबंधों, डीप ह्यूमन कनेक्शंस के विषय में भी ये संकलन एक बहुत बैलेंस्ड नजरिया पेश करता है। जीवन में किसी के प्रति खास आकर्षण या तीव्र भावनाएं पैदा होना मानवीय स्वभाव का हिस्सा है। गीता या ये सिद्धांत भावनाओं को सिरे से नकारने या दबाने को नहीं कहता। वो भावनाओं को स्वीकार करने, उन्हें समझने और फिर विवेकपूर्ण ढंग से, समझदारी से उन्हें मैनेज करने की बात करता है। यहाँ आसक्ति त्याग का मतलब है इन तीव्र भावनाओं के वश में होकर, उनके बहाव में बहकर अपने स्थापित कर्तव्यों को, अपनी नैतिक जिम्मेदारियों को और अपने विवेक को ना भूल जाना। प्रेम का सच्चा मतलब किसी पर अधिकार जताना या उसे अपनी प्रॉपर्टी समझना नहीं है, बल्कि निस्वार्थ भाव से उसके हित और कल्याण के बारे में सोचना है, भले ही वो हमारे साथ हो या ना हो। यदि किसी के प्रति ऐसा तीव्र आकर्षण पैदा होता है, तो विवेक का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। खुद से कुछ कठिन सवाल पूछने की जरूरत है। क्या ये क्षणिक मोह या आकर्षण मेरे परिवार और शायद दूसरे व्यक्ति के जीवन में भी स्थायी दुख, क्लेश और अव्यवस्था का कारण तो नहीं बनेगा? क्या ये कर्म या संबंध मेरी आत्मशुद्धि के रास्ते में, मेरे नैतिक विकास में बाधा तो नहीं डालेगा? अपनी इस शक्तिशाली भावनात्मक ऊर्जा को किसी विनाशकारी दिशा में ले जाने के बजाय
उसे सकारात्मक और रचनात्मक दिशा में लगाना, जैसे अपने मौजूदा रिश्तों को और बेहतर बनाने में, अपने व्यक्तिगत या आध्यात्मिक विकास में, या किसी कला या सेवा के काम में लगाना, ये आसक्ति त्याग का एक व्यावहारिक रूप है। इसे एक तरह का भावनात्मक और नैतिक संतुलन, इमोशनल एंड एथिकल बैलेंस कह सकते हैं, जहां भावना का सम्मान तो है, पर कर्म का नियंत्रण विवेक, धर्म और स्थापित जिम्मेदारियों के हाथ में है। ये हमें अव्यवस्था और पछतावे से बचाता है। ये वाकई एक बहुत ही मैच्योर और संतुलित दृष्टिकोण है, जो भावनाओं को दुश्मन नहीं मानता, बल्कि उन्हें सही दिशा और मर्यादा में रखने की बात करता है। चलिए अब जीवन के एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र की ओर चलते हैं, व्यावसायिक जीवन, यानी हमारा कामकाज, नौकरी या बिजनेस। ऑफिस में, काम की जगह पर, जहां परफॉर्मेंस, रिजल्ट्स, टारगेट, प्रमोशन, कंपटीशन, यही सब कुछ जरूरी माना जाता है, वहां आसक्ति त्याग का सिद्धांत कैसे लागू हो सकता है? क्या ये वहां थोड़ा अव्यावहारिक या आइडियलिस्टिक नहीं लगेगा? हाँ, ये सवाल अक्सर उठता है, लेकिन अगर गहराई से देखें तो ये सिद्धांत कार्य क्षेत्र में न केवल प्रैक्टिकल है, बल्कि बहुत फायदेमंद भी साबित हो सकता है। संकलन इस पर भी रोशनी डालता है। पहला है नैतिकता और कर्म कुशलता, एथिक्स एंड एक्सीलेंस इन वर्क। अपना काम पूरी ईमानदारी, लगन और अपनी सबसे अच्छी क्षमता के साथ करें। आपका मुख्य ध्यान काम की क्वालिटी पर होना चाहिए, उसे उत्कृष्टता के साथ करने पर होना चाहिए। दूसरों से जलन रखना, उनकी बुराई करना, उन्हें नीचा दिखाकर आगे बढ़ने की कोशिश करना, या किसी भी तरह के गलत या अनैतिक तरीकों से सफलता पाने की जो तीव्र इच्छा है, जो आसक्ति है, उसे त्याग दें। जब आपका फोकस सिर्फ सही काम सही तरीके से करने पर होता है, तो बाहरी सफलता भले ही थोड़ी देर से मिले, पर मिलती जरूर है। और सबसे जरूरी बात, आपका मन शांत रहता है, आप गिल्ट से मुक्त रहते हैं। जी, काम की क्वालिटी पर फोकस सही है। दूसरा, सफलता बनाम संतुष्टि, एक्सटर्नल सक्सेस वर्सेस इंटरनल सेटिस्फैक्शन। बाहरी सफलता जैसे कि पद, पैसा, प्रसिद्धि और आंतरिक संतुष्टि, इन दोनों के बीच के फर्क को समझना बहुत जरूरी है। बाहरी सफलता अक्सर दूसरों से तुलना पर आधारित होती है, वो क्षणिक होती है और हमेशा हमारे कंट्रोल में नहीं होती। लेकिन जब आप अपने काम की प्रक्रिया का, उसके प्रोसेस का आनंद लेते हैं, उसे पूरी लगन और निष्ठा से करते हैं, तो आपको एक गहरी आंतरिक संतुष्टि मिलती है, जो बाहरी नतीजों पर निर्भर नहीं करती। आसक्ति का त्याग हमें इसी सच्ची, स्थायी आंतरिक संतुष्टि पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है, ना कि सिर्फ बाहरी दिखावे के सफलता के पीछे भागने में। ये अंदरूनी संतुष्टि ज्यादा मायने रखती है। बिल्कुल। और तीसरा, नेतृत्व के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक अच्छा लीडर अपनी टीम को प्रेरित करता है, उनसे सबसे अच्छा काम लेने की कोशिश करता है, उन्हें जरूरी संसाधन और मार्गदर्शन देता है। लेकिन वो टीम की हर छोटी गलती या किसी प्रोजेक्ट की असफलता से बहुत ज्यादा विचलित, निराश या गुस्सा नहीं होता। वो परिणाम की चिंता में डूबे रहने के बजाय प्रोसेस को बेहतर बनाने पर, टीम के सदस्यों की क्षमताओं को बढ़ाने पर और असफलताओं से सीखने पर ध्यान केंद्रित करता है। वो समझता है कि उसका काम सही दिशा देना और एक पॉजिटिव माहौल बनाना है। अंतिम परिणाम तो कई और बाहरी फैक्टर्स पर भी निर्भर करते हैं, जिनके प्रति वो अनासक्त रहता है। यह स्थित प्रज्ञ जैसा नजरिया लीडर को ज्यादा असरदार, कम तनावग्रस्त और अपनी टीम के लिए ज्यादा प्रेरणादायक बनाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये सिद्धांत सिर्फ व्यक्ति की अपनी शांति या अपनी सफलता तक ही सीमित नहीं है, इसका असर तो कहीं ज्यादा बड़ा है, कहीं ज्यादा दूर तक जाता है। बिल्कुल, जैसा कि संकलन इशारा करता है, इसका प्रभाव बहुस्तरीय है, मल्टीलेयर्ड है, एक लहर की तरफ फैलता है। जब एक व्यक्ति आसक्ति रहित होकर, स्वार्थ से ऊपर उठकर केवल अपने कर्तव्य और धर्म का पालन करता है, तो उसका सबसे पहला पॉजिटिव असर उसके अपने परिवार पर पड़ता है। वहां शांति बढ़ती है, सद्भाव बढ़ता है, आपसी समझ बढ़ती है। हाँ, ये तो स्वाभाविक है। फिर जब समाज में ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती है जो ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा और सेवा भाव से काम करते हैं, तो पूरे समाज में आपसी विश्वास, सहयोग और नैतिकता का स्तर ऊपर उठता है। इसे आजकल सोशल कैपिटल कहते हैं और ये किसी भी राष्ट्र की तरक्की और मजबूती की नींव है। समाज और राष्ट्र पर भी असर। जी हाँ, और अगर हम इसे वैश्विक स्तर पर, ग्लोबल लेवल पर देखें, तो सोचिए
कि यदि राष्ट्र मतलब देश दूसरे देशों के संसाधनों पर कब्जा करने की, उनकी जमीन हड़पने की या उन पर अपना दबदबा कायम करने की आसक्ति को छोड़ दें और केवल अपने न्यायपूर्ण विकास और आपसी सहयोग पर ध्यान केंद्रित करें, तो दुनिया में कितने ही अंतर्राष्ट्रीय झगड़े और युद्ध अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। विश्व शांति की संभावना कितनी बढ़ जाएगी। काश ऐसा हो पाता। यहां तक कि आज की जो सबसे बड़ी वैश्विक चुनौती है, पर्यावरण संरक्षण, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, वो भी इसी सिद्धांत से जुड़ी है। जब हम चीजों के अंधाधुंध उपयोग मतलब कंजम्पशन और संग्रह मतलब जमा करने की आसक्ति को त्यागते हैं और प्रकृति के प्रति अपने कर्तव्य पर ध्यान देते हैं, उसकी देखभाल और संरक्षण पर, तभी हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर बढ़ सकते हैं। भोग की आसक्ति ही तो पर्यावरण के विनाश का मूल कारण है। ये तो सचमुच एक बहुत ही गहन और दूर तक सोचने वाली दृष्टि है। आश्चर्य होता है कि गीता का एक श्लोक और उसमें छिपा ये सिद्धांत जीवन के लगभग हर पहलू को छू रहा है, व्यक्तिगत शांति से लेकर दुनिया की समस्याओं के समाधान तक। तो आज की इस चर्चा में, जो कैप्टन श्याम बहादुर चौहान द्वारा संकलित आध्यात्मिक वर्षा के ज्ञान पर आधारित थी, हमने गीता के अध्याय 5 श्लोक 11 के गहरे मर्म को समझने की कोशिश की। सार यही निकलता है, कर्म करो, पूरे मन, बुद्धि, शरीर और इंद्रियों की पूरी क्षमता लगाकर करो, पूरी लगन और कुशलता से करो, पर उसके फल से, उसके अच्छे बुरे परिणाम से खुद को इमोशनली मत बांधो। अपने कर्म को ईश्वर को समर्पित कर दो। यही आत्मशुद्धि का, आंतरिक शांति का, सच्ची मानसिक स्वतंत्रता का और अंततः एक सार्थक, एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने का पक्का रास्ता है। और जैसा कि इस तरह का ज्ञान हमें हमेशा आत्मचिंतन के लिए प्रेरित करता है, तो जाते जाते हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ना चाहेंगे। सोचिएगा इस पर, अगर हमारे कर्म का फल हमारी इच्छा या आसक्ति से तय नहीं होता, अगर परिणाम हमारे पूरे नियंत्रण में है ही नहीं, तो फिर हमारे कर्म के पीछे की असली शक्तिशाली ऊर्जा का स्रोत क्या हो सकता है? वो कौन सी आंतरिक प्रेरणा है, वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या है जो हमें बिना फल की आसक्ति के भी अपना सबसे अच्छा कर्म करने की अद्भुत शक्ति और निरंतरता दे सकती है? इस गहरे सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा। इस गहन और ज्ञानवर्धक चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये विशेष प्रस्तुति कैप्टन श्याम बहादुर चौहान के संकलन और लेखन पर आधारित थे। हमें उम्मीद है कि इस बातचीत से निकले विचार सुनने वालों के अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में, शांति और स्पष्टता पाने में सहायक